हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज आप एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ इस बुक का अध्ययन करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक प्रसिद्ध बुक हमारे अवचेतन मन की शक्ति, जो हम आप मिलके इसका डेली अध्ययन करते हैं, ये ज़रूर हमारे व्यक्तित्व में, हमारी सोच में, हमारे एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमारी मदद करेगा और एक दिन हमारे व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बड़े रिलैक्स मोड में आप इस बुक को सुनने का प्रयास करिएगा, ताकि हमारे चेतन और अवचेतन मन में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है सही तरीके से स्टोर हो सके और वो हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में हमारी मदद कर सके। तो नेक्स्ट जहाँ पे कल हमने ख़त्म किया था, आगे हम उस बुक का अध्ययन करते हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। शाश्वत कार्यकारी आधार हेडिंग। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए एक अनिवार्य और पहले कदम की आवश्यकता है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार वर्किंग बेसिस का पता लगाना होगा कि कैसे हम वो सफलता को प्राप्त करें। इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना होगा और पता लगाना होगा। आपको अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। इसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि किन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सालों तक केमिस्ट का काम करते समय अपने शुरुआती प्रशिक्षण में यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी बनाते हैं। पानी बनता है, H2O बनता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा H2O ही बनेगा, पानी ही बनेगा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु यदि उसमें जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिकारक और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य हैं। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस उन्होंने बता दिया कि पानी अगर बनाना है तो H2O को, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु को और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिलाना ही हमें पड़ेगा, तभी पानी बनेगा। तो अपने लाइफ के सिद्धांतों को भी हमें जानने की ज़रूरत है, जिससे हमें वो सफलता मिलेगी। ये बताना चाह रहे हैं लेखक। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है, लेकिन रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खोज लेता है, यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे। इसका प्रयोग करके उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र के से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत यह है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होते हैं। लेखक का कहना है कि जैसे हम अपने अवचेतन मन में विचार देते हैं, वही हमारे जीवन में, वही हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या हम सोच रहे हैं और कैसे हम अपने ब्रेन को फीडिंग दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका है जिससे कोई चीज़ काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाते हैं तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं।
प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो विश्वास के नियम पे काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक सिद्धांत है और वो किस नियम पे काम करता है? विश्वास के नियम पे। जैसे अगर हमने अवचेतन मन को यह विचार दिया कि मैं कल जरूर डॉक्टर बनूंगा और हर दिन आप डॉक्टर बनने की दिशा में सोच रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उन शक्तियों से अवगत करा देगा जो एक डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है। आपको प्रेरित करेगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में उतारें ताकि आप एक सफल डॉक्टर बन सके। तो जरूर आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करेगा, लेकिन तब जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को ये विचार देंगे कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तब आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी इस पहाड़ से कहोगे, जो भी इस पहाड़ से कहोगे तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। ये विश्वास के बारे में इन्होंने बताया है कि बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के हमें ये नहीं कहना है कि हम डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं। पूरे विश्वास से अपने अवचेतन मन को बताना है कि नहीं, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो जरूर आप बनेंगे, लेकिन जब डर के, चिंता के, घबराहट के, शंका की वजह से बोलेंगे तो जरूर वो सफलता के उस शिखर तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद अवचेतन मन नहीं करेगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुभवों, कार्य, घटनाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है, जो आपने मन में विश्वास कर लिया। यदि मानव जाति झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्य और जीवन के उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे, तो आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक तथा प्रभावी प्रार्थना करने की काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है, यानी जो आप सोचते हैं वही जीवन में प्रतिक्रिया करता है, वही परिलक्षित होता है। ये बताना चाह रहे हैं। आपके मन को स्वस्थ, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जरूर आप इन चीज़ों पर विश्वास करिएगा और हर दिन आप एक्सपेरिमेंट करिएगा कि आपने अपने मन में जो विचार दिया, दृढ़ता के साथ जो विचार दिया, क्या वो आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं। आप इसमें पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा, आपके व्यक्तित्व में एक नया डायमेंशंस दिखेगा। आप आगे हम इस बुक का अध्ययन ऐसे ही करते रहेंगे। आप मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरा चैनल लाइक भी करें, ताकि आपका मोटिवेशन भी, आपका साथ भी मुझे मिलता रहे और मैं इसी तरीके से एक सकारात्मक स्टेप उठाती रहूं और आपसे जुड़ती रहूं और अपने अनुभवों को भी साझा करती रहूं। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने लाऊंगी। तब तक आप मेरी इस वीडियो को एनालिसिस करिए, अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करिए। थैंक यू।